हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कैपेसिटर के आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आंशिक रूप से परावैद्युतांक से भरे संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली थी, उसके केस हमको आज डिस्कस करने थे। तो लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला अपन ने देखा था कि जो आंशिक रूप से परावैद्युतांक से भरे संधारित्र की धारिता का जो सूत्र आया था वो क्या आया था? C बराबर A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, या फिर इसको और मॉडिफाई किया था तो आपका आया था C बराबर A इप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 बाय के। ये आपका फॉर्मूला हो गया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट क्या बोलता है? यदि परावैद्युतांक पट्टी को वायु से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, या क्या बोल रहे हैं? यदि परावैद्युतांक पट्टी को किससे प्रतिस्थापित कर रहे हैं? वायु से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा? 1 सूत्र में रखो। तो C बराबर क्या हो जाएगा? A इप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, कितना 1, तो T से T कैंसिल, तो C बराबर क्या हो जाएगा? A इप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो गया? बढ़ गया। ये भी हट गया, ये भी हट गया, डिनोमिनेटर ओवरऑल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो धारिता का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं। यदि परावैद्युतांक पट्टी संपूर्ण प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान को ग्रहण करे। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो? T बराबर D हो जाए, ये बोल रहे हो। ठीक है, T बराबर D हो जाए, तो C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा A इप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D अपॉन K। तो ये D से D क्या हो जाएगा? कैंसिल। C बराबर A इप्सिलॉन नॉट K बाय D। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? इस केस में आपका परावैद्युतांक बढ़ गया तो धारिता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या बढ़ गया? तो धारिता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस स्थिति में धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, केस थर्ड। यदि परावैद्युतांक पट्टी को धात्विक पट्टी से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी आपका परावैद्युतांक पट्टी हटाकर वहां पर क्या रख दें? धात्विक पट्टी रख दें।
तो धातु के लिए आप जानते हो K कितना होता है, अनंत। किसी भी चालक या धातु के लिए परावैद्युतांक कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो यहां से जो C का मान होगा क्या हो जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन इंफिनिटी। तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है, शून्य। तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। ठीक है, तो ये हट गया। पराग नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा, अंश क्या हो जाएगा, सॉरी हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हर छोटा होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में धारिता बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस स्थिति में धारिता बढ़ जाएगी। अगला केस आता है केस फोर्थ। केस फोर्थ, यदि प्लेटों के मध्य एन पट्टियां रख दी जाए जिनका परावैद्युतांक अलग अलग है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर एक पट्टी रखें तो टी को माइनस करना और टी अपॉन के को जोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसी दो को रखेंगे तो टी टू को माइनस करेंगे और टी प्लस टी टू बाय के टू को जोड़ देंगे। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी वन माइनस टी टू, जितनी प्लेट रखेंगे माइनस टी थ्री डॉट 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 माइनस टी एन प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू चलता जाएगा। तो इसकी जो धारिता आएगी C बराबर क्या हो जाएगा, A ऊपर से बीच में जगह कम थी तो इधर लिख रहा हूं C A अपॉन एप्सिलॉन D माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn। ठीक है, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 चलता जाएगा। ये धारिता हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का स्पेशल केस, इसी केस का स्पेशल केस, इसी केस का स्पेशल केस, यदि n पट्टियां प्लेटों के मध्य के संपूर्ण स्थान को भर दें। यदि n पट्टियां प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान को भर दें तो आपका क्या बोला है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस Tn बराबर क्या हो गया D। तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn। तो C बराबर D से D कैंसिल हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn हो जाएगा। ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई जिसमें n प्लेटें रखी हैं और इस तरह से रखी हैं वो संपूर्ण स्थान ग्रहण करती हैं। तो इन पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कभी कभार न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, अब अपन डिस्कस करते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता की। इसकी गोलीय संधारित्र की धारिता की।
अगली हेडिंग लिखेंगे गोलीय संधारित्र, ठीक है, गोलीय संधारित्र, ठीक है। गोलीय संधारित्र होता कैसा है, किस प्रकार बना होता है, उसकी धारिता क्या होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यह दो समकेंद्रीय गोलों से मिलकर बना होता है जिनकी त्रिज्या क्रमशः स्मॉल a तथा स्मॉल b होती है, तथा जिनके मध्य परावैद्युतांक k का माध्यम उपस्थित होता है अंदर वाले गोले पर आवेश Q दिया जाता है तथा बाहर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है जिससे उस पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्या है, जो गोलीय संधारित्र है वो दो समकेंद्रीय गोलों से मिलकर बना होता है। इसमें दो केंद्र होते हैं जिनका केंद्र क्या होता है, समान होता है O, ठीक है। इसकी त्रिज्या हो गई स्मॉल a, इसकी त्रिज्या हो गई स्मॉल b, ठीक है। यहाँ पर परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित हो गया k, ठीक है। इस पर हमने क्या दिया, आवेश प्लस Q दे दिया। कई किताबों में क्या है, परावैद्युतांक माध्यम लिए बिना ही डेरिवेशन कर दिया, तो पूरे फॉर्मूले में बस k नहीं आएगा, बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम से धारिता बढ़ जाती है और उस चीज पर भी आपकी धारिता निर्भर करती है, तो वो चीज आपको करनी है। अब बाहर वाले चालक को या बाहर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। कई जो एग्जामिनर होते हैं वो थोड़ा इसको स्ट्रिक्टली ले लेते हैं कि जितने प्लस आवेश आपने बनाए हैं उतने ही माइनस आवेश आपको बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा कि जितने प्लस साइन यहाँ पर बना उतने ही माइनस साइन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। अब हमको इसकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, धारिता, ठीक है। तो प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होता है, Q। अच्छा, गोले का विभव अपन ने निकाला हुआ है, ठीक है। अपन ने डेरिवेशन किया था, आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो गोले का विभव निकाला है, ठीक है। तो अब गोले A का विद्युत विभव, ठीक है, VA बराबर,
तो इस गोले का जो विद्युत विभव होगा वो खुद के कारण विद्युत विभव प्लस बाहर वाले गोले के कारण विद्युत विभव। तो खुद के कारण किसी गोले की सतह पर जो विद्युत विभव होता है उसका सूत्र हमने पढ़ा है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर परावैद्युतांक माध्यम है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ k आ जाता है Q/R। तो आपका ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहां पर K भी आ जाएगा अपॉन A, ये यहां का विद्युत विभव। अब किसी खोखले आवेशित गोले के अंदर जो विद्युत विभव होता है उसकी सतह पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो इसके कारण यहां पर विद्युत विभव आप अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आवेश कैसा है माइनस का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और अंदर कितना होगा जितना इसकी यहां पर सतह पर होगा, तो सतह पर कितना, त्रिज्या कितनी है b, तो यहां पर b से भाग हो जाएगा। तो VA बराबर जो होगा एप्सिलॉन k भी आएगा, VA बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, बचेगा क्या 1/A माइनस 1/B। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो VA बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k b माइनस a अपॉन a b, ये इसका सूत्र हो जाएगा b। अब गोले b का विद्युत विभव, गोले b का विद्युत विभव VB, तो गोला B जो है वो किससे जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो विद्युत विभव है वो शून्य लेते हैं। क्यों लेते हैं, उस पर आवेश शून्य होता है इसलिए नहीं, पृथ्वी का आवेश शून्य नहीं होता, पृथ्वी पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो सर उसका विभव शून्य क्यों लेते हैं, क्योंकि उसकी त्रिज्या बहुत ज्यादा है, तो जिसके कारण उसका जो विभव होता है लगभग शून्य के बराबर हो जाता है, तो हम शून्य ले लेते हैं। तो पृथ्वी से जुड़ा है तो इसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो VB कितना हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं गोलों के मध्य विभवांतर। अपन बात करते हैं गोलों के मध्य विभवांतर। गोलों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर VA माइनस VB, V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k B माइनस A अपॉन A, ये आपका विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से तो क्या होता है, धारिता की परिभाषा क्या होती है, C बराबर Q/V। धारिता की परिभाषा क्या बोलती है, C बराबर Q/V, ये आपकी धारिता हो जाती है। ठीक है, तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर Q/V। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, V का मान रख देंगे, तो C बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ये हो जाएगा B माइनस A अपॉन A। तो Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k AB अपॉन B माइनस A। ये गोलीय संधारित्र की धारिता है। किसकी, गोलीय संधारित्र। गोलीय चालक की धारिता कुछ और होती है जो अपन ने पहले पढ़ी हुई है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, गोलीय संधारित्र की धारिता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता। इससे पहले अपन गोलीय चालक की धारिता पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें भी केस आता है, क्या केस आता है, वायु के लिए, वायु के लिए। ठीक है, यानी उनके मध्य परावैद्युतांक, मतलब गोलों के मध्य परावैद्युतांक माध्यम ना भर के वायु भर देते या कुछ नहीं भरते, तो क्या हो जाता है, K बराबर कितना हो जाता है 1, तो C बराबर क्या हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, ये धारिता
हो जाती गोलीय संधारित्र। ठीक है, एक स्टार करके पॉइंट में लिखवा रहा हूं, वो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछा जा सकता है, उसका डेरिवेशन नहीं आता है। ठीक है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यदि गोलीय संधारित्र में बाहर वाले गोले पर आवेश Q दिया जाता है और अंदर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होंगे, दो संधारित्र बन जाएंगे। ठीक है, एक तो जो संधारित्र है वो एक बनेगा बाहर वाले गोले और अनंत के बीच में, किसके बीच में, बाहर वाले गोले और अनंत के बीच में। तो जो धारिता होगी C बराबर क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2, दोनों की धारिता को जोड़ दो तो C बराबर C1 कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। बाहर वाले की धारिता तो बाहर वाला गोलीय चालक की भांति करेगा जिसकी त्रिज्या B है, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B हो जाएगी। कॉमन क्या आएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, A अपॉन B माइनस A प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो C बराबर आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, यहां हो जाएगा A प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A से A कट जाएगा तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। अगर अंदर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ दोगे तो धारिता ये हो जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपकी गोलीय संधारित्र की धारिता। तो ये भी आपका कभी कभार पूछा जाता है, बस इतना याद रखना, गोलीय चालक की धारिता पूछ लेंगे तो जो पहले डेरिवेशन करवाया वो करना है, और गोलीय संधारित्र की पूछी है तो ये वाला करना है। कंफ्यूज करके गड़बड़ मत कर देना, संधारित्र दिया है कि चालक दिया है ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, गोलीय संधारित्र हो गया, बेलनाकार संधारित्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, बेलनाकार संधारित्र की बात कर लेते हैं। क्या होता है बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है आपकी बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। ठीक, क्या होता है, यह दो समअक्षीय बेलनों से मिलकर बना होता है जिनकी लंबाई, दोनों की लंबाई, जिनकी लंबाई L है तथा त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल a तथा स्मॉल b हैं। इनके मध्य परावर्तन भरना है तो भर दो, नहीं भरना है तो उसके बिना भी आप डेरिवेशन कर सकते हैं। इनके मध्य के परावैद्युतांक के वाला
वाला माध्यम रखा जाता है, ठीक है, तथा अंदर वाले बेलन को आवेश Q दिया जाता है, और बाहर वाले बेलन को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, बाहर वाले बेलन को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर -Q आवेश आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, एक्चुअली XY दो बेलन होना, एक ये अंदर वाला बेलन, दूसरा ये बाहर वाला बेलन, ठीक है। अंदर वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल a, बाहर वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल b। यहां पर एक परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है, k। नहीं भी भरोगे, उसके बिना भी डेरिवेशन कर दोगे तो भी चले। इसकी दोनों की लंबाई कितनी है, L है। अंदर वाले बेलन पर आवेश क्या दिया, +Q, ठीक है। बाहर वाले बेलन को क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया, क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो इस पर क्या हो जाएगा, -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसकी धारिता निकालनी, क्या निकालनी, इसकी धारिता निकालनी। तो प्रत्येक बेलन पर आवेश बराबर Q, एक पर +Q, एक पर -Q। अच्छा, बेलन के कारण विद्युत विभव का सूत्र हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी है। तो हम क्या करते हैं, अक्ष से स्मॉल r दूरी पर दोनों बेलनों के मध्य एक बिंदु P लिया जाता है, ठीक। तो यहां से अक्ष से r दूरी पर दोनों बेलनों के मध्य यहां पर एक बिंदु P ले लिया, ठीक है। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं E। तो किस किस के कारण, अंदर वाले बेलन के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी और बाहर वाले बेलन के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। अंदर वाले के कारण क्या हो जाएगी, Q/2πε0K, परावैद्युतांक है इसलिए K नहीं होता तो नहीं लेते, KRL। ये अंदर वाले के कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। किसी खोखले या ठोस या चालक आवेशित बेलन के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है, ठीक है, +0, ठीक है। ये खोखला बेलन है, इसके अंदर बिंदु है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। किसी आवेशित चालक या खोखले बेलन के कारण उसके अंदर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। तो इसके कारण इतनी हो गई, इसके कारण क्या हो गई, 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा,
Q बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के आर एल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको इनके बीच में विभवांतर निकालना है। तो हम जानते हैं कि E बराबर माइनस dV अपॉन dr, तो dV बराबर माइनस E डॉट dr, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो dV यहां पर माइनस E डॉट dr। V का मान कितना होगा? शून्य से V। शून्य किसका है? बाहर वाले गोले का, और V किसका है? इसका। तो शून्य से V। बाहर वाले गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है? B से A। ठीक है, तो इसका समाकलन तो V हो जाएगा। माइनस साइन हटाते हैं तो ये क्या हो जाती है? लिमिट बदल जाती है। तो ये हो जाएगा कहां से? A से B माइनस साइन, या फिर समाकलन करने के बाद माइनस साइन लिख लेना। यहां पर क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन E की जगह Q बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के आर एल dr। ठीक है, तो V बराबर Q बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के एल बाहर आ जाएगा। समाकलन होगा A से B का, इसका 1/r का dr के रिस्पेक्ट में। तो 1/x का dx के रिस्पेक्ट में जो समाकलन होता है वो क्या होता है? नेचुरल लॉग x होता है। ठीक है, log x भी लिख लेते हैं उसको E के बीच में। तो V बराबर Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के एल नेचुरल लॉग r, लिमिट कहां से कहां तक? A से B तक। ठीक है, तो लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं। V बराबर Q बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के एल नेचुरल लॉग B माइनस नेचुरल लॉग A। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग m अपॉन n। तो V बराबर Q बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के एल नेचुरल लॉग B अपॉन A। ठीक है, धारिता की परिभाषा से। ठीक है, तो आपका C बराबर क्या होता है? Q बटे V। तो C बराबर Q बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के एल नेचुरल लॉग B बाय A। तो Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के एल अपॉन नेचुरल लॉग B बाय A। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, वायु में है ना, वायु के लिए K बराबर कितना होता है? 1। तो K की जगह 1 रख दो। C बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई इप्सिलॉन नॉट L नेचुरल लॉग B बाय A। ठीक है, तो ये हो जाती है बेलनाकार संधारित्र की धारिता। तो आज हमने क्या पढ़ा? समांतर प्लेट संधारित्र जो आंशिक रूप से परावैद्युतांक से भरा हुआ, उसके केस देखे। गोलीय संधारित्र की धारिता देखी, बेलनाकार संधारित्र की धारिता देखी। ठीक है, अब आपके आएंगे संधारित्र का संयोजन। अच्छा, संधारित्र को जब प्रदर्शित करते हैं तो क्या करते हैं? केवल 2 डंडे बनाते हैं। ये 2 डंडे 2 चालक को प्रदर्शित करते हैं, एक पर धन आवेश रहता है, एक पर ऋण आवेश रहता है। ठीक है, अनावेशित में कुछ भी आवेश अपन यहां पर नहीं देखते हैं, ये सिंपल। और ये दोनों बराबर आकार के होने चाहिए। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा होगा तो बैटरी से रिप्रेजेंट कर देगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।